नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद शिवम में। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे और पढ़ाई करते होंगे। आप सभी का परीक्षा तिथि काफ़ी नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप सभी परीक्षा की तैयारी की ओर आकृष्ट हो जाइए। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं BA फर्स्ट ईयर राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस। वही क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। और कुछ विद्यार्थियों को कॉमेंट आ रहा है, सर आप ऑब्जेक्टिव करवाइए, तो कुछ का कॉमेंट आ रहा है, सर सब्जेक्टिव कराइए। तो कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है, कुछ में सब्जेक्टिव प्रश्न बन रहा है। तो इन दोनों विद्यार्थियों को मैं बता दूं कि जैसे मैं आज ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूं तो कल सब्जेक्टिव करवाऊंगा, ताकि ना ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले को दिक्कत हो, ना सब्जेक्टिव पढ़ने वाले को दिक्कत हो, ठीक है। और सबका प्लेलिस्ट भी मैंने अलग अलग बनाया, सब्जेक्टिव का अलग प्लेलिस्ट है और ऑब्जेक्टिव का अलग प्लेलिस्ट है। तो आप लोगों को थोड़ी सी भी हम दिक्कत नहीं होने देंगे और आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छा मार्क्स प्राप्त करके आएंगे, ठीक है। और प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग टेलीग्राम में जाइए और ऐड हो जाइए और वीडियो का अंत तक लुत्फ उठाए। और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए, क्योंकि कॉपी कलम लेके बैठना अति आवश्यक है। आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। वीडियो को थोड़ा सा भी मिस ना करें, अंत तक हमारे साथ बने रहे। राजनीति विज्ञान इंग्लिश में बोले तो पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने काफ़ी ज़ोरदार रिस्पॉन्स दिया, आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी करा, तो इसलिए मुझे चैप्टर नंबर 3 लेके आना पड़ा। चैप्टर नंबर 2 और 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उसका भी वीडियो देख ले। इसके बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं BA पार्ट 1, BA फर्स्ट ईयर भी बोल सकते हैं, उनके लिए सारे प्रश्न और उत्तर तैयार किया गया है। वीडियो नंबर 9 है, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7 एवं 8 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। आप लोग यदि वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, फिर वीडियो नंबर 9 देखिए, क्योंकि सारे प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण लिए गए हैं, ताकि आप एग्जाम में कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी करके अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके, ठीक है प्यारे दोस्तों। और ये पेपर 1 है, पेपर 2 भी हम बहुत जल्द ला रहे हैं। और अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट्स एवं सजेशन बिल्कुल मुफ्त में दिए जाते हैं, आप लोगों से एक भी रुपये नहीं लिए जाते। तो आप लोग सपोर्ट में इतना कर ही सकते हो, ठीक है। टारगेट विद शिवम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम इसके बदले आप लोगों से कुछ नहीं लेते। तो प्यारे दोस्तों, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से। आज हम ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। अब बात रहा सब्जेक्टिव का, तो सब्जेक्टिव का के लिए मैंने अंडरलाइन, आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं तो कल सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे, ठीक है। जिन विद्यार्थियों को ऑब्जेक्टिव पढ़ना है उनके लिए ऑब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट है, जिनको सब्जेक्टिव पढ़ना है उनके लिए सब्जेक्टिव का प्ले लिस्ट बनाया गया है। इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं होने देंगे, इतना हम विश्वास के साथ प्यारे दोस्तों आप लोगों के सामने बोल सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अंत तक हमारे साथ आप लोग बने रहे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए, इसलिए मैंने इसमें VBI लगा दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VBI का मतलब होता है। ये क्वेश्चन कुल मिला के 10 बार पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक में एक बार मिलान अवश्य कर ले। और सब्जेक्टिव वाले धैर्य बनाए रखे, कल हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये कई सारे यूनिवर्सिटी में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो चुका है। राज्य के मुख्यतः कितने तत्व हैं, राज्य के मुख्यतः कितने तत्व हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चार राज्य के मुख्यतः 4 तत्व हैं, राज्य के मुख्यतः 4 तत्व हैं, ठीक है। इसके बाद और बात रहा एक्सप्लेन करने का, तो हम लोग सब्जेक्टिव में एक एक चीज़ को काफ़ी बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग कॉपी कलम लेके बैठ जाइए। और जिन विद्यार्थियों को टेलीग्राम में यानी ऐड करने का चांस नहीं मिला, तो वो डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत सारे मटेरियल आपको फ्री में मिलते हैं, ताकि आप लोग अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके। और मेरा उद्देश्य है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्न में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, धर्म, जनसंख्या, सरकार, भूमि। तो इसमें बताया जा रहा है कि राज्य का आवश्यक तत्व कौन नहीं है, धर्म, जनसंख्या, सरकार, भूमि। राज्य में कौन सा आवश्यक भूमिका नहीं निभाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धर्म जो है किसी भी राज्य में आवश्यक तत्व नहीं माना गया। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, ठीक है। धर्म पे बल नहीं दिया गया है, राज्य का आवश्यक तत्व बल नहीं है, ठीक है प्यारे दोस्तों। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे गए, और उम्मीद करते हैं आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किसने किया। राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किसने किया। ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है, हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है लॉस्की, बी है गेटेल, सी है गार्नट और डी है विलोबी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। गार्नर ओके। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राज्य के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किसने किया है, तो गार्नर ने किया है, गार्नर महाशय ने किया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए।
प्लेटो एक बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ थे। उनके अनुसार एक आदर्श राज्य, एक आइडियल स्टेट के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या कम से कम होनी चाहिए? ठीक है, तो 5040। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कुल मिला के 5040 जनसंख्या होनी चाहिए, ये प्लेटो का कहना है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग प्यारे दोस्तों, और अंत तक हमारे साथ बने रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जो आप लोग ऐड हो जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कौन सा लेखक है जिसने राज्य की अलग अलग 145 परिभाषाएं एकत्रित की है? 145, बहुत बड़ी बात है 145। ठीक है, तो वह कौन सा लेखक है जिसने राज्य की अलग अलग 145 परिभाषाएं एकत्रित की है? ये क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है, काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। C.H. टाइडस जो है एक तो 145 परिभाषाएं एकत्रित करी है, C.H. टाइडस। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे दोस्तों काफी लाजवाब है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, BBI मैंने लिख रखा है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी कलम में अवश्य लिखते होंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसने कहा? राज्य, क्वेश्चन समझने वाली बात है क्योंकि ये VVI लगा हुआ है। इस क्वेश्चन में आप लोग समझिए, राज्य और ग्रामों, राज्य परिवार और ग्राम का एक समुदाय है। राज्य परिवार और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, किसने कहा? तो ये प्यारे दोस्तों इसका आंसर है, आप लोग भी कमेंट करके बताते चलिए। ठीक है, उससे हम मेरा जो है आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अरस्तु ने कहा कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, अरस्तु ने कहा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देख ले। अरस्तु के अनुसार राज्य, क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, अरस्तु के अनुसार राज्य जो है वो दैविक है, कृत्रिम है या शक्ति पर आधारित है? कृत्रिम का मतलब जो खुद से तैयार किया गया है, दैविक जो प्राकृतिक से जुड़ा है, और नैसर्गिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अरस्तु के अनुसार राज्य नैसर्गिक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये धारणा है कि परमात्मा इस या उस मनुष्य को राजा बनाता है, अनुभव व ज्ञान के सर्वथा प्रतिकूल है, ये विचार किसका है? ठीक है, ये विचार किसका है? तो गिलक्राइस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। आप लोग जो लिखने में परेशानी हो रही है तो वीडियो को रोककर सारा क्वेश्चन लिख ले, फिर आगे बढ़ते जाए। ठीक है, इसके बाद किसने कहा कि क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, किसने कहा कि प्रजा ने राजा को चयनित किया? प्रजा ने, जैसे कि अभी हम लोग अपने भारत में प्रधानमंत्री को चयनित करते हैं, तो किसके द्वारा? हम लोग के द्वारा ही प्रधानमंत्री को चयन किया जाता है, मतलब प्रजा के द्वारा। तो यहाँ कह रहा है किसने कहा कि प्रजा ने राजा को चयनित किया और राजा ने प्रजा को सुरक्षा का वचन दिया। मान के चलिए हम लोग किसी राजा यानी कि प्रधानमंत्री को चयनित करते हैं, तो प्रधानमंत्री क्या है हम लोग से, यानी कि हम लोग प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद रखते हैं? सुरक्षा की, यानी बहुत सारे विकास का उम्मीद रखते हैं। तो ये किसने कहा? तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। कौटिल्य का 3 नाम है, एक है विष्णुगुप्त, ठीक है, दूसरा है चाणक्य, और तीसरा आप लोग कमेंट करके बताइए, तीसरा बता दे रहे हैं कौटिल्य। तो उसके अनुसार है कि प्रजा ने राजा को चयनित किया और राजा ने प्रजा को सुरक्षा का वचन दिया। ये बात बहुत पहले सोच ली गई थी, उसी के अनुसार हम लोग उसी सिस्टम के अनुसार चल रहे हैं। अफसोस की बात है, पहले राजा थी, अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हुआ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके अनुसार श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकता है? ये कथन किसने दिया था कि श्रेष्ठ नागरिक, एक अच्छे व्यक्तित्व ही एक अच्छे राज्य का निर्माण कर सकता है? श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकता है, तो ये ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अरस्तु ने कहा था कि श्रेष्ठ नागरिक ही श्रेष्ठ राज्य का निर्माण कर सकता है। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, ये काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, राज्य एक नैतिक व नैसर्गिक समुदाय है, इस विचार के समर्थक कौन है? राज्य एक नैतिक व नैसर्गिक समुदाय है, इस विचार के समर्थक कौन है? तो प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यूनानी विचारक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। किसने कहा था कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है? किसने कहा था कि शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है?
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए ग्रीन ने कहा था शक्ति नहीं वरन इच्छा ही राज्य का आधार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं प्यारे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VVI लगा हुआ है इसमें, तो आप लोग जो VVI जिसमें लगा है उससे आप लोग एक बार समझने का खुद से प्रयास करें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है। धर्म, ऑप्शन नंबर डी धर्म जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। धर्म जो है राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। सरकार, जनसंख्या, भूभाग, ये राज्य का आवश्यक तत्व है। राज्य का आवश्यक सरकार है, जनसंख्या है, भूभाग है, लेकिन परंतु धर्म नहीं है राज्य का आवश्यक तत्व। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं। प्लेटो जो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, हम लोग कर लेते हैं। राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं। राज्य को बनावटी संस्था कौन मानते हैं? राज्य को बनावटी संस्था कौन मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अरस्तु जो है राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं। कौन मानते हैं राज्य को बनावटी संस्था? तो अरस्तु मानते हैं राज्य को बनावटी संस्था। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 का राज्य के आवश्यक तत्वों को दृष्टि में रखते हुए जो परिभाषाएं दी गई है उनमें उल्लेखनीय परिभाषाएं क्या है, ये किसने कहा? तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग गौर से एक बार देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। गार्नर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। गार्नर ने ये उल्लेख परिभाषाएं दी थी। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए प्यारे दोस्तों। आप लोगों से हम यही उम्मीद रखते हैं, ठीक है। तो आप लोग अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट से ही इस चैनल को खड़ा किया जा रहा है। और जितना आप लोग सपोर्ट करेंगे हम भी उतना मेहनत करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कह रहा है आधुनिक युग में राज शब्द का प्रयोग करने वाला कौन था? आधुनिक युग में राज शब्द का, आधुनिक काल में हम लोग जी रहे हैं और आधुनिक युग में राज शब्द का प्रयोग करने वाला वो कौन था, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो आपके सामने ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मैकियावेली ने आधुनिक युग में राज शब्द का प्रयोग किया था। मैकियावेली ने आधुनिक युग में राज शब्द का प्रयोग किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 जो है काफ़ी लाजवाब क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। किस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं है, वो ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है? किस सिद्धांत के अनुसार राज्य मानवीय नहीं है? यानी कि राज्य जो है मानव से संबंधित नहीं है, वो ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। कहा जा रहा है ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। देखिए कितने खूबसूरत शब्दों से इस क्वेश्चन को पिरोया गया है, ठीक है। वह ईश्वर द्वारा स्थापित एक दैवीय संस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है प्यारे दोस्तों दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ये सिद्धांत जो है दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में किस पात्र ने कहा कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में किस पात्र ने कहा कि न्याय शक्तिशाली के हित के अतिरिक्त और कुछ नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। थेक्सीमेकस। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? राज्य का अनिवार्य तत्व क्या है? संभुता। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। संभुता जो है राज्य का अनिवार्य तत्व है। और हम लोग सब्जेक्टिव में काफ़ी चीज़ को काफ़ी एक बात को एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो ऑब्जेक्टिव हम इसलिए ला रहे हैं ताकि आप कुछ बच्चे के एग्जाम में कुछ यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं और कुछ यूनिवर्सिटी में सब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए हम दोनों को ध्यान में रख के वीडियो बना रहे हैं ताकि इन दोनों बच्चे में से किसी को प्रॉब्लम ना हो। और प्यारे दोस्तों BA BSc BCom पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सभी सब्जेक्ट के सजेशन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से दिया जाता है, इसलिए आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं थैंक्स अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।